नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस नामजप सत्संग विशेष कार्यक्रम में मैं श्रीमती शिप्रा जोएकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि आज का यह सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। कल के सत्संग में हमने पूजा के उपकरणों की रचना विस्तार से समझ कर ली। आज के सत्संग में हम पूजा सामग्री की रचना और महत्व समझ कर लेंगे। पूजा सामग्री की उचित पद्धति से संरचना करने पर चैतन्य की निर्मिति होती है, जिससे पूजक को आध्यात्मिक स्तर का लाभ मिलता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस सत्संग में हम हल्दी, कुमकुम, गुलाल इत्यादि पूजा सामग्री के घटकों का अध्यात्म शास्त्रीय महत्व और उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी लेंगे। इस विषय में सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने उपास्य देवता, इष्ट देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का ये कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। इसके पहले के सत्संगों में हमने जो संरचना देखी वो ब्रह्मांड में कार्यरत पंच महाभूतों का प्रतीक है। जैसे कि हमने आरंभ में देखा कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश ये 5 तत्व है। आकाश तत्व से वायु तत्व की निर्मिति हुई, फिर वायु तत्व से तेज तत्व, तेज तत्व से आप तत्व निर्माण हुआ और आप तत्व से पृथ्वी तत्व, अर्थात आकाश तत्व से ही अन्य 4 पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए आकाश तत्व में सर्व तत्वों का एकत्रीकरण होता है, अर्थात आकाश तत्व में सभी तत्व समा जाते हैं। आकाश तत्व पूजा घर के ऊपरी नुकीले भाग से संबंधित होता है। इस भाग द्वारा प्रक्षेपित तरंगे जीव की आवश्यकतानुसार विशिष्ट पंच तत्वों की सहायता से प्रकट होकर जीव के लिए कार्यरत होती हैं। अभी तक हमने पूजा के उपकरणों की संरचना देखी। इस प्रकार से संरचना कर लेने पर प्रत्यक्ष पूजा आरंभ करते समय पूजा की थाली को सरकाकर पंचपात्र अचमनी को उसकी दाहिनी ओर रखें। इससे पूजा करना अधिक सुविधाजनक होता है। आज के सत्संग में पूजा सामग्री की रचना, उसका पूजक को होने वाला लाभ और हल्दी कुमकुम का महत्व, इस विषय को हम समझ कर लेंगे। सद्गुरु जादव जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि देवता पूजन के घटकों की एवं उपकरणों की संरचना पंच तत्वों के स्तर के अनुसार किए जाने से पूजक को लाभ होते हैं। हाँ, तो कौन से लाभ होते हैं ये भी हमें बताइए। जी बताता हूँ जी। पूजा के उपकरणों की संरचना पंच तत्वों के स्तरानुसार किए जाने पर मुख्यतः 5 लाभ होते हैं। पहला लाभ है कि इस प्रकार की रचना करने पर
पंच तत्वों का उचित संतुलन होता है, जिस कारण पूजक को देवताओं द्वारा प्रक्षेपित चैतन्य का अधिकाधिक लाभ मिल पाता है। दूसरा लाभ, पूजा आरंभ करने से पूर्व पूजक प्रार्थना कर देवताओं का आवाहन करता है। इससे देवताओं के लिए तरंगों के रूप में पंच तत्वों की सहायता से पूजा स्थल पर आना सरल होता है। तीसरा लाभ, इन तरंगों के कारण संरचना का प्रत्येक घटक देवताओं की तरंगों से युक्त होता है और पूजा स्थल के आसपास का वायुमंडल भी शुद्ध होता है। चौथा लाभ, यह लाभ महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार की संरचना का परिणाम पूजक पर भी होता है, अर्थात पूजक की सात्विकता बढ़ती है। पांचवा लाभ, इस प्रकार की रचना का एक लाभ ये भी है कि पूजक और उपकरण दोनों में ही सात्विकता निर्माण होती है। इस सात्विकता के कारण पूजक को इस पूजा विधि से अधिकाधिक लाभ मिलता है। जी, अब पूजा की थाली में की जाने वाली पूजा सामग्री की संरचना तो ये किस प्रकार करनी चाहिए? जी बताता हूँ। जी, यहाँ भी पंच तत्वों का ही महत्व होता है। अच्छा, बताता हूँ। जी, इस जगत की प्रत्येक वस्तु पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बनी है। इसलिए पूजा सामग्री की संरचना पंच तत्वों के स्तर पर की जाए तो उससे ब्रह्मांड में कार्यरत पंच तत्वों का उचित संतुलन और नियमन हो जाता है। इससे जीव को देवता से प्रक्षेपित सगुण और निर्गुण तरंगों का अधिकाधिक लाभ मिलता है। इस संरचना को हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। पूजा की थाली का ये चित्र हमें ऊपर की ओर से इस प्रकार दिखाई देगा। पूजा की थाली पूजक के सामने है, ऐसा मानकर इस संरचना को समझेंगे। थाली में पूजक की दाहिनी ओर हल्दी और उसके ऊपर की ओर कुमकुम रखें तथा बाईं ओर बुक्का, गुलाल और सिंदूर रखें। कुछ दर्शक कदाचित बुक्का नामक सामग्री से अपरिचित होंगे। बुक्का अभ्रक धातु से बना काले रंग का चूर्ण होता है, जिसका हमारे देश के कुछ क्षेत्रों में जैसे महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय में पूजा विधि में उपयोग किया जाता है। थाली में सामने की ओर इत्र की डिब्बी, उसके पीछे तिलक करने के लिए घिसे हुए चंदन की छोटी कटोरी रखें। कुमकुम और इत्र की डिब्बी, इसके बीच में पुष्प और पत्री क्रम से रखें। पूजा सामग्री की थाली में पीछे अर्थात पूजक की ओर दक्षिणा और सुपारी सहित पान रखें। पान रखते समय उसका डंठल थाली की अंदर की ओर और उसकी नोंक पूजक की ओर रखें। थाली के मध्य भाग में सर्वसमावेशक अक्षत अर्थात कुमकुम लगे अखंडित चावल रखें। इस प्रकार पूजा की थाली में पूजा सामग्री की रचना करना शास्त्रानुसार उचित है। जी,
एक प्रश्न आया है कि जी पूजा में पान और सुपारी का क्या महत्व है? हाँ, बताता हूँ। जी हम सभी ने पूजा में पान और सुपारी का प्रयोग देखा ही होगा। अब हम उनका महत्व जान लेते हैं। देवता ब्रह्मांड में तत्व के रूप में होते हैं। वे सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से कार्य करते हैं। पान और सुपारी देवताओं की तरंगें प्रक्षेपित करने का एक प्रभावी माध्यम है। पान के पत्तों में विद्यमान रंग कण तथा सुपारी में विद्यमान आपकणों के कारण देवताओं की सूक्ष्म तरंगें इनकी ओर आकृष्ट होती हैं। ये पान और सुपारी का महत्व है। जी। अब पूजा की थाली में रखी गई हल्दी और कुमकुम, इसका क्या महत्व है? जी, इनका भी महत्व है, बताता हूँ। जी हल्दी की अपनी विशेष गंध है। सूखी हल्दी का चूर्ण पूजा में उपयोग में लाया जाता है। हल्दी में भूमि तरंगों की मात्रा बहुत अधिक होती है। हल्दी में भूमि तरंगों के साथ गणेश तत्व को आकृष्ट करने की भी क्षमता होती है। कुमकुम को रोली भी कहते हैं। शुद्ध कुमकुम हल्दी से ही बनाया जाता है। शुद्ध हल्दी के साथ चूने का निथरा हुआ जल और थोड़े से शुद्ध कर्पूर का उपयोग कर शुद्ध कुमकुम तैयार किया जाता है। हल्दी की सुगंध का बोध उसे सूंघने पर होता है, किंतु कुमकुम बनने पर उसमें से हल्दी की सुगंध पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। उसके स्थान पर कुमकुम की अपनी ही एक अलग दैवी सुगंध निर्माण होती है और वो एक निश्चित दूरी तक फैलती है। हल्दी और कुमकुम का ये महत्व है। सदगुरु दादा जी, बाजार में अनेक प्रकार के कुमकुम मिलते हैं। जी, तो इसमें से शुद्ध कुमकुम हम कैसे पहचानें? अरे वाह, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। अनेक लोगों को ये प्रश्न होता है, देता हूँ इसका उत्तर। जी शुद्ध कुमकुम में आर्द्रता होते हुए भी वो पूर्ण रूप से सूखा होता है तथा उसका स्पर्श ठंडा होता है। यदि कुमकुम को स्पर्श करने पर इस प्रकार का अनुभव हो तब समझना चाहिए कि वो कुमकुम शुद्ध है। जी, ये हमें समझ में आया। अब कुमकुम का अध्यात्म शास्त्रीय महत्व क्या है, ये भी हमें बताइए। जी, बताता हूँ। कुमकुम का आध्यात्म शास्त्रीय दृष्टिकोण से विविध कारणों से विशेष महत्व है। वो महत्व मैं एक एक करके बताता हूँ। पहला महत्व है कि हल्दी से ही तैयार होने के कारण शुद्ध कुमकुम में भी भूमि तरंगों की मात्रा अधिक होती है। दूसरा महत्व, लाल रंग के कारण उसमें श्री दुर्गा देवी का तत्व आकृष्ट करने की क्षमता अधिक होती है। तीसरा महत्व, शुद्ध कुमकुम में विद्यमान शक्ति के माध्यम से पूजक के मनोदेह और प्राणदेह की शुद्धि होती है। चौथा महत्व, शुद्ध कुमकुम माथे पर लगाने से अनिष्ट शक्तियाँ भ्रूमध्य से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। इस प्रकार अनिष्ट शक्तियों से रक्षा होती है। देवी पूजन में विशेष रूप से
हल्दी और कुमकुम का महत्व है। देवी के मंत्र अथवा सहस्त्र नामावली का पठन कर देवी को कुमकुम चढ़ाया जाता है, जिसे कुमकुमार्चन कहते हैं। जी, हल्दी कुमकुम के साथ साथ गुलाल का भी उपयोग पूजा में किया जाता है। हाँ तो उसका महत्व क्या होता है? जी, उसका भी महत्व है, वो बताता हूँ। जी, हल्दी और कुमकुम के साथ देवता पूजन में उपयोग में आने वाला और एक घटक है गुलाल। अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से गुलाल से निर्माण होने वाली गंध तरंगों की ओर ब्रह्मांड से शक्ति तत्व आकृष्ट होता है। गुलाल के कारण वायुमंडल की चैतन्य युक्त सुप्त तरंगे प्रवाही बनती है। उनका लाभ पूजक को होता है। ये महत्व है गुलाल का। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। विज्ञान में तात्विक अर्थात थ्योरी के लिए अधिक अंक और प्रैक्टिकल अर्थात कृति के लिए कम अंक होते हैं, लेकिन अध्यात्म में तात्विक भाग को केवल 2% ही महत्व है और प्रत्यक्ष कृति अर्थात साधना को 98% महत्व होता है। तो आइए हम भी इसी का अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नामजप करते समय अधिकांशतः मन में विचार आते हैं। मन का आलंबन अर्थात मन किसी सूत्र पर एकाग्र करने से विचार कम हो जाते हैं और मन की एकाग्रता शीघ्र साध्य होती है। आप भी नामजप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर नामजप करते हैं तो नामजप अच्छा होगा। नामजप करते समय मन को कैसे लगा, इसका भी निरीक्षण करने का प्रयास करें। और अब नामजप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देंगी। जी, सद्गुरु जादव जी, आज हमें सारे जो विषय के बारे में पता चला वो बहुत ही अनमोल था। हम सभी कृतज्ञ हैं। अब हम भगवान श्री कृष्ण जी का नामजप ऑडियो के द्वारा लगाएंगे। इस ऑडियो की एक विशेषता है, सनातन संस्था की संत श्री चित्तशक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी ने ये सात्विक जप का उच्चारण किया है। यदि आपके उपास्य देवता अथवा कुल देवता अलग हैं और आपको उनका नाम जप करना हो तो आप कृपया ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। आज प्रत्यक्ष संतों की वंदनीय उपस्थिति में हमें नाम जप करने का अवसर मिल रहा है। हम इसकी अनुभूति लेंगे। नाम जप का समय पूर्ण होने के बाद हम आपको सूचित करेंगे। किसी भी कार्य से पूर्व प्रार्थना करने से और कार्य पूरा होने के बाद कृतज्ञता व्यक्त करने से कार्य में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। इसलिए नाम जप का आरंभ करने से पहले अब हम अपने इष्ट देवता, कुल देवता या भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करेंगे। हमारा नाम जप एकाग्रता से और भावपूर्ण करवा लीजिए, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। अब हम प्रत्यक्ष नाम जप को आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप का समय यहाँ पूर्ण हुआ है। आशा है
आप सभी ने नाम जप की अनुभूति अवश्य ली होगी। ये अनुभूति आप YouTube और Facebook कमेंट पर डाल सकते हैं। हम उसका आगे के सत्संग में विश्लेषण लेंगे। कदाचित किसी को नाम जप के समय कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, तो आप हमें ये अड़चनें भी अवश्य लिखकर भेजिए। आपकी शंकाओं का समाधान हम आगे के सत्संगों में करेंगे। प्रतिदिन जो ऑनलाइन कार्यक्रम रहते हैं, अब हम उसकी रूपरेखा जान लेते हैं। सुबह 10:30 बजे से 11:15 बजे तक नाम सत्संग ये कार्यक्रम रहता है। उसके पश्चात दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शाम 4 बजे से 4:45 बजे तक सुबह लाइव हुए नाम सत्संग का पुनः प्रसारण रहता है। शाम 6 बजे से 6:45 बजे तक बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग का कार्यक्रम होता है और रात 9 बजे धर्म संवाद ये कार्यक्रम रहता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे होता है। आपसे विनती है कि इन सभी आध्यात्मिक ऑनलाइन कार्यक्रमों का लाभ आप अवश्य लीजिए और अपने मित्र और परिवारजनों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से हम इस सत्संग का लाभ ले पाए, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज का ये नाम जप सत्संग यही संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।